Hello, hi guys. I am back with a new video, and I have purchased PS5 as you already know in my previous video. I purchased 600 VA UPS, which is not sufficient for my PS5. क्या होता था कि सडनली वो स्विच ऑफ हो जाता था एज अ गेम लोडीज। जैसे गेम लोड होती थी उसके वो थोड़ी देर बाद ही हमारा मेरा PS5 जो है सडनली शट डाउन हो जाता था एज द पावर कट जो था, पावर कट होता था उस टाइम। तो मैंने वो वाला यूपीएस जो है वो वापस भेजा। सो इस टाइम मैंने जो परचेज़ करा ये है 1000 VA, जो द लास्ट वन इज़ 600 VA। अब मैंने 1000 VA का परचेज़ करा। इसमें क्या है कि जो आउटपुट मिलेगी हमें डेट इज़ अराउंड 630 to 650 वाट। तो द लोड ऑफ PS5 इज़ एक्चुअली 350 वाट। सो लेट्स सी कि ये लोड उठा पाएगा कि नहीं। अब पता नहीं बैटरी चार्ज है कि नहीं, बट मैं स्टिल ट्राई करूँगा। तो अभी इसको मैं उससे कनेक्ट करके आपको बताता हूँ कि क्या ये लोड उठा पा रहा है कि नहीं। आई ट्राई फॉर फ्यू सेकेंड, क्योंकि इसमें बैटरी चार्ज नहीं है, तो बैटरी फुल चार्ज करके तो फिर देखते हैं। बट अगर फ्यू सेकेंड भी लोड उठा रहा है तो आई थिंक डेट विल टेक अ लोड अबाउट 10 मिनट्स। तो डेट इज़ इनफ फॉर PS5 टू गेट शट डाउन। So let's start. I'll unbox it and connect it, and let's see. So I have connected my PS5 only with the UPS charger, and my LED is connected to the battery directly. So UPS is only taking the load of PS5 only, and my remote control is on the charging with PS5. Let's see, is it taking the load of PS5? Battery isn't charged yet. I just connected my UPS without charging it fully. अगर ये उड़ा तो आप सबको इतने लाइक्स देने पड़ेंगे, कम से कम इतने पैसे आ जाएंगे, मैं इसको चार्ज कर दोबारा से परचेज़ कर चूँगा PS5 को या रिपेयर कर सकूँ। ओके, ये मैक्सिमम लोड गॉड ऑफ वार में जाएगा, मैक्सिमम रेजोल्यूशन विद मैक्सिमम फ्रेम रेट। तो देखते हैं कि ये लोड उठा पाता है कि नहीं। मैं लास्ट में बताऊँगा कि यूपीएस कौन सा, लिंक भी शेयर करूँगा, बट फ़िलहाल मैं चेक कर लूँ क्या ये लोड उठा पाता है। ओके, कंसोल को ओके करते हैं, प्ले करते हैं। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, लेकिन काफ़ी कम वीडियोस बनी हैं यूपीएस को लेके, जबकि यूपीएस बहुत नेसेसरी है। जैसे पीसी के लिए एक यूपीएस ज़रूरी है, वैसे ही एक प्ले स्टेशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई होती है। फ़ैन, उसके बाद जो हमारे अंदर डिस्क पड़ी होती है वो सब वर्किंग में होती है। तो हमारे लिए PS5 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहे, ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा रहे, कंपोनेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो, और ना ही हमारी SSD स्टोरेज या किसी भी चीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप इतने पैसे स्पेंड करके तो एक फ्रिक्वेंट रिपेयरिंग की तरफ जाएं। तो लेट्स सी, अभी मैं इसको यूपीएस को ऑफ़ करके देता हूँ। कनेक्ट है, रुको दो मिनट, वॉल्यूम फुल करके देखता हूँ। 2 मिनट बैक कर लो, वॉल्यूम कनेक्ट करके देखते हैं। सॉरी, ओके, कनेक्ट हो गया। यूपीएस ऑफ़ करते हैं। पहले वाला इस गेम के ऊपर शट डाउन करते ही ऑफ़ हो जाता था। ओके, बिना चार्जिंग के ये लोड उठा रहा है। इफ़ देर इज़ 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, 30 सेकेंड इज़ इनफ टू शट डाउन द PS5। ओके, फाइनली ये लोड उठा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यूपीएस कौन सा है, और ये सबसे कम प्राइस का है कि ये जो लोड उठाएगा। अब मैं इसको चार्ज लगा देता हूँ। सो दिस इज़ अ यूपीएस
that I purchased offline. This model is also offline. ये ऑफलाइन आपको मिल जाएगा. मॉडल आप नोट कर लें, लेजेंड 1000 लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, और ये 650 की पावर देगा आपको, वॉटेज जिसको कहते हैं. तो आपको यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, बट ये 650 वॉटेज का आता है. ऑनलाइन आपको सिर्फ VA दिखाता है 1000 VA. मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़ेब्रॉनिक के हैं जो चाइनीज़ आते हैं, वो 1000 VA और ब्रांडेड 1000 VA में डिफरेंस है. क्योंकि जो नॉर्मल 1000 VA है वो आपको सिर्फ 400 450 इतनी पावर सप्लाई करेगा, बट जो ब्रांडेड है डेट विल गिव द पावर ऑफ 600 wattage to 650 wattage, which is fine for PS5 to run. PS5 is actually taking a power of 350, maximum 350 wattage, so that is enough. I have checked in front of you that there is no cut of power. Even I haven't charged my new UPS yet, but still it give you the power as required. So I'm completely satisfied. मोस्टली आपको क्या बोलेंगे APS का परचेज़ करने के लिए, तो APS का प्राइस आपको मिलेगा कोई 7700 के आसपास, बट मैंने माइक्रोटेक का परचेज़ करा विच इज़ अराउंड 4000 समथिंग, 4500. सो आई थिंक यू हैव टू गो विद द माइक्रोटेक.